तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। +2 चैप्टर से है बेसिक फंक्शंस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वन वन फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसको समझते हैं। Let a function defined a to b, तो then f is a one-one function if different elements of a have different image in b। नाम से ही पता लग रहा है कि अगर कोई फंक्शन 2 सेट्स पर डिफाइंड है तो सेट a के एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज सेट b में बननी चाहिए। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे सेट ए के, वो डिफरेंट इमेज सेट बी में बनाएंगे। तो ऐसे फंक्शंस को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। मैंने नीचे लिखा है एफ ए टू बी वन वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इक्वल टू बी। तो दिस इंप्लाइज एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। क्या मीनिंग है इसका? ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं सेट ए में, कोई दो डोमेन्स हैं। अगर उन दोनों पर, अगर वो दोनों अनइक्वल है, ए नॉट इक्वल टू बी है, तो उन दोनों की फंक्शन की वैल्यू, उन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वन वन फंक्शन बनेगा। अगर ए इक्वल टू बी, दोनों डोमेन सेम है, तो उन पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यही मेथड भी है सीबीएसई का चेक करने के लिए कि हम वन वन फंक्शन चेक करते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, एंड सेट बी में मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं 2 4 6। फंक्शन डिफाइंड है a टू b पर, गिवन बाई 2x। एक मैंने लिया फंक्शन 2x। देखते हैं कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2। f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से 4, f ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से 6। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट इमेज आ रही है। मैपिंग से मैंने आपको समझाया है, सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 2 4 5 3 एलिमेंट्स हैं। फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है। डोमेन को डोमेन आपको गिवन है। हमें देखना है कि सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज किस तरह से बनती है। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट related to different element in B, 2 4 3 6, तो वन वन functions। Always remember, set A में जो number of elements होते हैं वो set B से number of elements या तो less than होने चाहिए या equal होने चाहिए, तभी वन वन function बनता है। मैं आगे आपको बताऊंगा number of वन वन functions कैसे निकालते हैं। एक नोट याद रखो कि if any function is strictly increasing function or strictly decreasing function on its domain, then function is always one one function। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन पर strictly increase कर रहा है, बढ़ रहा है, या strictly decrease कर रहा है अपने डोमेन पर, वो फंक्शन हमेशा वन वन फंक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैंने डोमेन लिया है 0 to infinity। ये फंक्शन 0 to infinity पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, तो ये फंक्शन वन वन है। इसका मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। 0 to infinity डोमेन पर मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। ये इंक्रीज हो रहा है, पैराबोला का ग्राफ है, और मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन दिखाई है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि डिफरेंट डोमेन पर डिफरेंट इमेज है, सिंगल डोमेन पर सिंगल इमेज आ रही है। तो दिस इज द वन वन फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन हमेशा वन वन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है मैनी वन फंक्शन। क्या होता है मैनी वन फंक्शन? इसको भी समझते हैं। फंक्शन है डिफाइंड है ए से बी पर। मैनी वन फंक्शन है इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। ऑब्वियसली सी बात है, तो जो फंक्शन वन वन नहीं होता है वो मैनी वन फंक्शन होता है। अगर दो डोमेन की एक इमेज सेट बी में बन रही है तो दिस इज द मैनी वन फंक्शन। भाई मैथमेटिकली इफ ए नॉट इक्वल टू बी, दो डोमेन अगर सेम नहीं है लेकिन फंक्शन की वैल्यू उन पर सेम है,
तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शन होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट ए दिया है, एक सेट बी गिवन है और फंक्शन डिफाइंड है ए से बी पर, और गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ -1 की वैल्यू मैंने फाइंड की है 1, एफ ऑफ 1 भी 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन पर, एफ ऑफ 2 4, एफ ऑफ 3 9। तो ये मैपिंग से मैंने दिखाया आपको। तो हम देख सकते हैं कि -1 की वैल्यू भी 1 है और 1 की वैल्यू भी 1 है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है, दो डोमेन एक रेंज। तो हम कह सकते हैं दिस इज द मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन, इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या होता है ऑन टू फंक्शन? लेट अ फंक्शन डिफाइंड a to b is onto function if every element of b has at least one pre-image in a under F। यानी कि अगर दो सेट्स हमारे पास है a एंड b, तो b के हर एक एलिमेंट्स की जो है वो इमेज किसमें होनी चाहिए, एक प्री इमेज किसमें होनी चाहिए, a में होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। यानी कि सेट b जो कोडोमेन का सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट वन, कम से कम एक प्री इमेज होना तो जरूरी है। मैंने एक भाई मैथमेटिकली दिखाया है कि b फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b कोई एलिमेंट है b सेट का, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन a में कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, तो सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू b, उसकी वैल्यू किस में होनी चाहिए, b में होनी चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट a है और एक सेट b है और फंक्शन डिफाइंड है a से b में, और फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एफ ऑफ -1 की वैल्यू 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4, एफ ऑफ -2 की वैल्यू 4। कोडोमेन में यहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे 1 एंड 4, और डोमेन में 4 एलिमेंट्स थे -1, 1, 2 एंड -2। -1 और 1 की इमेज 1 है, यानी कि 1 की 2 प्री इमेज है, एंड 2 और -2 की इमेज 4 है, यानी कि 4 की प्री इमेज 2 एंड -2 है। कोई डोमेन का कोडोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट्स एम्प्टी नहीं है, तो दिस इज द ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन के लिए सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से या तो कम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। मैंने लिखा एन बी लेस देन इक्वल टू एन ए, तो दिस इज द ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन है। तो ये इट इज क्लियर फॉर ऑन टू फंक्शन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर हमने किसी भी फंक्शंस का ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो फर्स्टली वी फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है अपने डोमेन पर तो फंक्शन ऑन टू आ जाएगा, अदरवाइज तो नहीं। एग्जांपल्स में दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट इनटू फंक्शन देखते हैं। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b is called a into function if one element of b having no pre-image in a। यानी कि सेट b का कोई एक एलिमेंट भी अगर सेट a में प्री इमेज नहीं रखता तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाता है। यानी कि इट इज क्लियर कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वो इनटू फंक्शन हो जाता है। इसमें ऑब्वियसली सी बात है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगा। सेट बी का कोई ना कोई एलिमेंट इसमें एम्प्टी रहना चाहिए। ऑन टू में सारे एलिमेंट की इमेज प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन इन टू में अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट भी एम्प्टी है तो दिस इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन, दिस इज ए इनटू फंक्शन। नेक्स्ट बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन अपना आप में कोई फंक्शन नहीं है। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यानी कि अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। इसमें एक फंक्शन मैंने नीचे लिखा है, इफ फंक्शन डिफाइंड a to b इज बाइजेक्टिव फंक्शन इफ n इज इक्वल टू nb।
सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए। अब हम इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर। फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और गिवन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। आपको चेक करना है कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव मीन्स चाहिए फंक्शन 1 1 और 1 2 है कि नहीं है। तो चलिए फर्स्टली वी चेक 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का तरीका चेक करने का क्या है, मैंने आपको बताया था। लेट 2 एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, x1 एंड x2, जो हमारे डोमेन में लाई करते हैं। इफ अब मैंने ले लिया, अगर fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी जींट ऑफ x1, दिस इज इक्वल टू जींट ऑफ x2। तो यहाँ पर आपके पास बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि दो डिफरेंट रियल नंबर्स पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सेम हो सकती है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज x1 को हम ले लेते हैं 1.2 एंड x2 को हम ले लेते हैं 1.5। तो यहाँ पर 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेम होगा। 1.2 का 1 आ जाएगा, 1.5 का भी 1 आ जाएगा, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाएगा। x1 नॉट इक्वल टू x2 है, लेकिन fx1 इक्वल टू fx2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पर fx इज नॉट 1 1 फंक्शन ऑन रियल नंबर। ये रियल नंबर पर फंक्शन 1 1 नहीं है। जब ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो बाइजेक्टिव फंक्शन ये नहीं हो सकता। इसका ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। वैसे हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। क्या रेंज होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की सारे रियल नंबर पर? इंटीजर वैल्यू आई हो जाएगी आपके पास, सारी इंटीजर वैल्यू होती है, ऑल इंटीजर्स। लेकिन कोडोमेन आपको क्या गिवन था? R, ऑल रियल नंबर। तो इट इज क्लियर, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। यहां पर हो जाएगा रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो नॉट ऑन टू फंक्शन। ना ये फंक्शन 1 1 है, ना ये फंक्शन ऑन टू है, तो इट इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। और एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ फंक्शन डिफाइंड क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी गिवन बाय fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x। चेक इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन का भी 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है। फंक्शन का डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर से सारे 0 के साथ। ये कोडोमेन 0 टू इंफिनिटी। फर्स्टली वी चेक 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। और मैं इसमें इफ fx1 इक्वल टू fx2 कर रहा हूं, तो मेरा फंक्शन हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1, दिस इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ 1 1 से ही चेक करते हैं 1 1 फंक्शन को। फंक्शन की दो डोमेन पर फंक्शन की वैल्यू मैंने इक्वल कर दी है। अगर दोनों डोमेन भी इक्वल आ जाए मेरे तो फंक्शन 1 1 हो जाता है, अदरवाइज तो नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, x1 दिस इज इक्वल टू x2। यहाँ पर हमें x1 इक्वल टू x2 मिल गया।
हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। Therefore f is 1 1 फंक्शन ऑन डोमेन 0 to infinity। हमने डोमेन से बाहर नहीं जाना है, डोमेन पर ही हमने चेक करना है कि हमारा फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, या ऑन टू है कि नहीं है, क्योंकि इसमें x1 -1 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन डोमेन हमारा -1 नहीं है। अब हम इसमें ऑन टू चेक करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन हमारा था। अब हम इसका ऑन टू फंक्शन चेक कर रहे हैं, तो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y प्लस वाई एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स। x कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस वाई, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए मेरे को इसकी रेंज चेक करनी होगी, और रेंज चेक करने के लिए मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया x को y के टर्म्स में, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू पता है, मेरे को y की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पर y इज नॉट इक्वल टू 1, x 0 to infinity है, x बिलोंग करता है हमारा क्लोज इंटरवल 0 to infinity, तो दिस मीन्स y अपॉन 1 माइनस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बाई इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, y 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो y 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, बाई बेबी कर्व मेथड y लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि y नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर अगर y बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, तो ये रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आती, क्योंकि रेंज आई है क्लोज इंटरवल 0 टू 1, कोडोमेन था क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। Therefore function is not onto function, not onto function। तो ये 1 1 था, लेकिन onto function नहीं था।